अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जी आज सुबह संडे का दिन है और ये मेरी सुबह की वीडियो है जब मैंने मशीन लगा ली, कपड़े धोए और देखें माशाल्लाह कितने सारे कपड़े मैंने आज भी धोए हैं, पर्दे भी, चादरें भी और इसके अलावा कुशन के कवर और सोफ़े के कवर, ये सारे आज मैंने धो लिए फ़ाइनली, क्योंकि अब ईद में टाइम बहुत कम है और मैंने कहा घर के भी 10 काम देख लूँ। और मार्केट के चक्कर अभी भी लगाने हैं, लेकिन बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा मार्केट जाने का। और ये है शाम का टाइम कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज मुझे जाना है मेरे अब्बू के घर अफ्तार पार्टी में। तो जी अब्बू तो नहीं है, लेकिन हमारे घर में जब भी हम कोई ज़िक्र होता है, कोई बात होती है, तो मुँह से यही निकलता है कि अब्बू के घर। अब तो वो भाइयों का घर है, भाई रहते हैं वहाँ पे, और मेरे छोटे भाई ने आज मुझे अफ्तार पे इनवाइट किया है और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अफ्तार पार्टी में ऐसा क्या है जो खुश हैं। तो खुशी मुझे इस बात की है कि आज काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद, जब से मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, जब से मतलब कि मैं अपने घर अफ्तार के लिए नहीं गई। बुलाया तो उन्होंने हमेशा ही, लेकिन मैं कभी भी नहीं गई और आज फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ भाई के इंतकाल के बाद रोज़ा खोलने अपने घर। तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत अफ़सोस भी हो रहा है, क्योंकि ये काम सिर्फ़ मेरा भाई करता था। वही हम लोगों को हर काम में, मतलब कि ईद पे, बकरीद पे, रमज़ानों में इनवाइट करना, खुशी से बुलाना और बहुत ज़्यादा प्यार देना, ये उनका ही काम था। और आज जब इतने सालों बाद मेरे भाई ने मुझे इनवाइट किया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने अपने सारे बच्चों को, यानी कि इर्ज़ा तो जाती हैं साथ, और अरहमा भी, आशिर भी और आरिफ भी, हम लोग निकल गए घर से नाना के घर जाने के लिए। और बच्चियां भी बहुत खुश हैं कि आज हम नाना के घर जा रहे हैं। और जन्नत और उनकी मम्मा अपने घर गई हुई हैं। तो बस हमारी यही फैमिली थी आज, और हम लोग अब्बू के घर के लिए रवाना हो गए। और आप लोग देख सकते हैं कि इज़ा कितनी खुश हैं इस वक्त कि नाना के घर जा रहे हैं। तो बस सब बच्चों की खुशी बहुत ज़्यादा डबल हो गई है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ तक कि मैं घर जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था कि आज मेरा भाई नहीं है, लेकिन मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की, बुलाया। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में बरकत दे, उसको अपने घर में खुश रखे और ज़िंदगी की हर वो सारी खुशी दे जिसकी उसको उम्मीद है, उसको आरज़ू है। हर वो चीज़ अल्लाह पाक उसको, जिसके लिए वो दुआएं मांगता है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत दे। तो बस ये रास्ते का सीन है और देखें हम लोग जा रहे हैं। अभी अफ्तार में तकरीबन 10 से 15 मिनट बाकी थे और हम टाइम से पहुंच गए। वहां जाने के बाद हमने थोड़ी देर बातें की, मतलब कि 5 से 7 मिनट बातें की होंगी। उसके बाद जो है हमने रोज़ा खोला, बहुत इंजॉय किया, हर चीज़ बहुत परफेक्ट, बहुत मज़ेदार और बहुत मज़ा आया। और बात खाने पीने की नहीं होती, बात होती है इंसान की इज़्ज़त की और मोहब्बत की। तो काफ़ी अर्से बाद मुझे अपने घर जाके बहुत सुकून मिला, बहुत मैंने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत सारी पुरानी यादें, पुरानी बातें मुझे जो है वो मेरी नज़रों के सामने घूमने लगी और हर चीज़ यूँ लग रही थी जैसे मेरा भाई कहीं से हमारे साथ ही बैठा है और हमारे साथ ही उसने रोज़ा खोला है। तो बस ये आज बहुत खुशी वाला दिन मेरे लिए, और मैंने आज का दिन बहुत एंजॉय किया। अफ्तार के फ़ौरन ही बाद उन्होंने खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ था और खाने में बहुत मज़े का पुलाव, बीफ का पुलाव बनाया हुआ था। लेकिन आपको पता है कि रोज़ा खोल लो सही तरीके से तो फिर खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता, और हमने भी फिर खाना नहीं खाया और उन्होंने साथ ही पैक करके हमारा खाना दे दिया कि आप लोग घर जाके जब दिल चाहे तो खा लेना। तो जी ये आज मेरी जो है बहुत अच्छी सी अफ्तारी अपने घर पर अपने बहन भाइयों के साथ, और बैठकर बातें करके मुझे मज़ा आया, खुशी हुई। और फिर ये वापसी का सीन, जब हम लोग घर वापस आ रहे हैं और घर आके फिर जो है थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया और सो गई। फिर रात तकरीबन 2 बजे मुझे मेरे बेटे ने उठाया कि मामा पापा की कॉल आई है और आप लोग तैयार हो जाएं, आप लोगों को सहरी के लिए लेके जा रहे हैं पापा। तो बस फटाफट से हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए, और बच्चियां फिर दोबारा से खुश कि चलो आज फिर पापा के साथ हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा और सहरी हम बाहर ही करेंगे। तो बस मैं, आशिर, आरिफ, इर्ज़ा, रहमा और जन्नत, हम सब आ गए सहरी करने। और हमें जाना था हाईवे, लेकिन फिर
आरिफ़ का मूड चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि साइम और सहरिश घर पर ही हैं, तो उनके लिए हमें सहरी भी लेनी है, तो पार्सल करवाना है उनके लिए और सहरी से पहले घर पहुंचना है। तो आप लोग एक काम करो कि जो है ना वहाँ चलते हैं 5 स्टार। तो बस हम लोग यहाँ 5 स्टार पे गुल रेस्टोरेंट पे आ गए और यहाँ पर आने के बाद बहुत हमने एंजॉय किया। बहुत काफ़ी रश था यहाँ पे और बहुत अच्छा इनका खाना, कढ़ाई इनकी बहुत मज़े की और हमने बहुत एंजॉय किया। तो आज जो है हमने घर में कुछ भी नहीं पकाया, कुछ भी नहीं बनाया। सारा दिन से यही था कि पहले तो सहरिश नहीं थी, वो अपनी अम्मी के घर गई थी और फिर हम लोग अब्बू के घर चले गए। तो अफ्तार भी कुछ नहीं बनाया, खाना भी नहीं बनाया और जो है बाद में हमें ये हुआ कि हम लोग सहरी बाहर करेंगे, तो इस वजह से भी कुछ नहीं बनाया। तो आज हमारे किचन में थी छुट्टी और मूड था फुल एंजॉयमेंट का, फुल एंजॉय किया हमने। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इस तरह की आउटिंग और इस तरह की कभी कभार बाहर का चक्कर और बाहर की सहरी अफ्तारी, इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। तो बस यही आज हमने किया है और बहुत मज़ा आया। तो ये सीन है गुल रेस्टोरेंट का। हम यहाँ आ चुके हैं और अपनी टेबल पर बैठ चुके हैं कि अब बस हमने ऑर्डर देना है और ऑर्डर दिया हमने। और जन्नत जब आई थी उस वक्त तक तो बहुत सैड थी, बहुत मज़े से बहुत प्यार से बैठी, लेकिन थोड़ी देर बाद 2-3 बिल्लियाँ आ गई और जन्नत ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। तो ये देखें, जन्नत को पहले तो खामोशी से बैठी थी, सबको देख रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने बिल्ली देखी तो बस उसके बाद से रोना धोरा मचा दिया कि मुझे इससे डर लग रहा है। और वैसे ये डरती नहीं है, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया और इन्होंने बहुत तंग किया मुझे, यहाँ तक कि सहरी भी नहीं करने दी ठीक तरह से। तो बस जन्नत का आज मूड कुछ सोकर उठी थी, इस वजह से ऑफ था। कुछ जो है इनको यहाँ का माहौल समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़े का इनका खाना और कढ़ाई बहुत मज़े की थी। चाउमीन बच्चों ने मंगवाया था, वो भी इन्होंने खाया, एंजॉय किया, तो इनको पसंद आया। और इर्ज़ा ने फ्राइज़ मंगवाए थे अपने लिए, तो इर्ज़ा को तो बस इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, रोटी सालन से इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, इनको इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा शौक़ है। और फिर बच्चियों के शौक़ आपको पता है कि बच्चियों को तो बस। और ये देखें जन्नत को, जन्नत ने अब देख ली है बिल्ली और बिल्ली देखते ही जन्नत की जो है सिट्टी गुम हो गई। ये देखें किस तरह देख रही हैं, झांक भी रही हैं और फिर डर भी रही हैं। तो बस इसके बाद से जन्नत ने बहुत उद्दम मचाया और फिर हमने जल्दी जल्दी से खाना खाया और बस ये था कि अब घर चलते हैं, क्योंकि घर पर साइम भी वेट कर रहे थे और उनकी मिसेस भी, कि उन लोगों के लिए सहरी लेनी थी। तो हमने यहीं से जो है वो कढ़ाई वगैरह जो भी थी वो पैक करवा ली। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? मज़े में हैं? एंजॉयमेंट कैसी चल रही है आप लोगों की? ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बाकी दूसरे काम, इबादत की रातें भी हैं, तो इबादत भी सब कर रहे होंगे माशाल्लाह। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में हर वक्त हर लम्हा याद रखती हूँ। तो ये देखें हमारा आ चुका है खाना और अब हम इंजॉय करेंगे सहरी। ये कढ़ाई देखें इनकी, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की। और मैंने तो बस इस जन्नत की वजह से कम ही खाया, लेकिन बाद में फिर मुझे चाय की लाजमी थी कि मैं चाय पी कर ही जाऊंगी, तो मैंने चाय पी और खाना मैंने बहुत हल्का फुल्का से ही खाया, लेकिन बहरहाल मज़ा आया। और ये है वो खाना जो हमने पैक करवाया बच्चों के लिए, कि बच्चे घर पर वेट कर रहे हैं। तो बस इस तरह से आज हमने सहरी भी बाहर की और रोज़ा भी हमने अब्बू के घर पे खोला। तो आज का दिन मेरा फुल छुट्टी वाला और फुल एंजॉयमेंट वाला था। बहुत एंजॉय किया हमने। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के साथ आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, और वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और ये देखिए मेरी आ गई है चाय, और इनकी चाय, इनका जो कटोरा है चाय का, वो देखें आप, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत वज़नी, बहुत भारी है, लेकिन जब मैंने हाथ में लिया तो बहुत लाइट वेट सा था। और मैंने चाय पी, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की। और मुझे तो वैसे भी जो है वो होटल की चाय बहुत पसंद है, तो ये रेस्टोरेंट की चाय बहुत मज़े की है। और मैंने बहुत मज़े से, आराम से, सुकून से चाय पी और फिर हम लोग आने लगे घर। मैंने कहा अब घर चलते हैं। तो ये देखें जन्नत को, जन्नत का मूड अब तक सेट नहीं है। जन्नत ने बहुत आज जो है वो तंग किया, और मुझे लगता है कि अब जन्नत बड़ी हो रही है तो इनको अकल आ रही है कि मुझे कब रोना है, कब हंसना है और कब नहीं रोना। तो बस ये रोती धोती घर वापस आ गई और फिर हमने घर आकर बच्चों को बताया सारी चीज़ें
कि हमने ये आज एंजॉय इस तरह किया है और जन्नत ने इस तरह हमारी एंजॉयमेंट करवाई है। तो जी बस आज मेरी वीडियो काफ़ी शॉर्ट है और मैंने कहा फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या किया और कहाँ थी पूरा दिन। अब इंशाल्लाह कल जो है मुझे मार्केट जाना है लाजमी, क्योंकि अब टाइम बहुत शॉर्ट है और बच्चों को बहुत लगी हुई है कि मामा हमारी जो शॉपिंग है वो कब कंप्लीट होगी। तो मैंने इनसे यही कहा कि बस आज इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि लास्ट चक्कर हो मार्केट का और फिर उसके बाद सारी तैयारियां हो जाएं। और गला मेरा बेइंतहा ख़राब ये ठंडा पानी और जूस वगैरह पीने से गला सेट ही नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा सेट होता है और फिर दोबारा से जो है वो सेटिंग गले की आउट हो जाती है तो खैर ये तो होता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। अब जब तक गर्मियाँ हैं तो बस गले का यही हाल होगा, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो जी ये फिर हम सहरी के बाद वापस आ रहे हैं और ये वापसी का सीन है। आप सब कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।